ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 26 नवंबर 2023 के लिए है। विषय: प्राचीन और आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निद्रावस्था और सम्मोहन। स्वर्णपथ इफिसियों। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धार्मिक को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह कर कर के रन देता है और उसके वंश पर आशीष फैलती रहती है। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसे फैलते हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धार्मिक को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेविया व्यवस्था। तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खोदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मी बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दवानी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वो तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, तो मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ दूंगा और तुम्हारा बल अकारथ गिनवाया जाएगा। उत्पत्ति। तब इब्राहिम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। इब्राहिम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बैतएल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बैतएल और ई के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाया था। और वहां इब्राहिम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। और लूत के पास भी, जो इब्राहिम के साथ चलता फिरता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समझ ना हो सकी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था और इसलिए वो इकट्ठे न चल सके। सो इब्राहिम और लूत की भेड़ बकरी
गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, और उस समय कैनानी और फिरजी लोग उस देश में रहते थे। तब इब्राहिम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदूम और अमूरा को नाश न किया था। तब तक सूर के मार्ग तक वो तराई यहोवा की बातिका और मिस्र देश के समान उपजाई हुई थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला, और वो एक दूसरे से अलग हो गए। इब्राहिम तो कैनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदूम के निकट खड़ा किया। सदूम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। उत्पत्ति। वो दो दूत सदूम के पास आए। तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा, अपने प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न देखना और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तुम भी भस्म हो जाओगे। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदूम और अमूरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सामुख खड़ा था, और सदूम और अमूरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धड़कती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। भजन सहनाता। जो परम प्रधान के साये में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तो तुझे हीले के जल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस रोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगी। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करें। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों पर पत्थर से ठेस लगे। तू स्नेह और नाग को कुचलेगा, तू जवान स्नेह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायुओं से तिरपत करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर से अलग कोई शक्ति नहीं है। सर्वव्यापी के पास सर्वशक्ति है, और किसी अन्य शक्ति को स्वीकार करना भगवान को बेइज्जत करना है। आत्मा के 3 महान सत्य, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सभी शक्ति रखने, सभी स्थान रखने और सभी विज्ञान की स्थापना करने वाला आत्मा, हमेशा इस धारणा का विरोधाभास करता है कि सामग्री वास्तविक हो सकती है। ये शाश्वत सत्य ईश्वर की रचना की अज्वल वास्तविकता के रूप में प्रचालित अस्तित्व को प्रकट करते हैं। जिसमें उन्होंने कुछ भी बनाया है, वो उनके अच्छे ज्ञान से स्पष्ट है। इस प्रकार ये था कि मैंने देखा, जैसा कि पहले कभी नहीं था, भयानक असत्य जिसे बुराई कहा जाता है। परमेश्वर की समता ने एक और शानदार प्रस्ताव को प्रकाश में लाया, मनुष्य की पूर्णता और पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना। सर्वशक्तिमान आत्मा की शक्ति अपनी शक्ति को पधारत
या मानवीय इच्छा के साथ साझा नहीं करती है। अधिक आत्मा, अच्छाई, अनंत, भगवान और उनके विचार सभी में है। बुराई एक झूठ है। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, पशु चंबकत्व या सम्मोहन त्रुटि या नश्वर मन के लिए विशेषित शब्द है। ये गलत धारणा है कि मन पदार्थ में है और ये बुराई और भलाई दोनों है। ये बुराई उतनी ही वास्तविक और अधिक शक्तिशाली है जितनी अच्छाई है। इस विश्वास में सत्य का एक भी गुण नहीं है। ये या तो अज्ञानी है या दुर्भावनापूर्ण है। सम्मोहन का दुर्भावनापूर्ण रूप नैतिक मूर्खता में परिणत होता है। अमर मन के सत्य मनुष्य को बनाए रखते हैं और वो नश्वर मन की दंता कथाओं का सत्यानाश करते हैं, जिनके चमकीले और भड़कीले दावे मूर्खता पतंगे की तरह अपने स्वयं के पंख जलाते हैं और धूल में गिर जाते हैं। क्रिश्चियन साइंस में मनुष्य कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि वैज्ञानिक विचार सच्चे विचार हैं जो भगवान से मनुष्य तक गुजर रहे हैं। पशु चंबकत्व के पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि भगवान सभी को नियंत्रित करता है, जो वास्तविक, सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है, और उनकी शक्ति ना तो पशुओं की है और ना मानव की। मानव जाति को सीखना चाहिए कि बुराई शक्ति नहीं है, इसकी तथाकथित निरंकुशता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियन साइंस बुराई के साम्राज्य को नष्ट करती है और पूर्व में, परिवारों में और इसी तरह सामुदाय में स्नेह और सदाचार को बढ़ावा देती है। प्रेरित पौलुस बुराई के अवतार को इस दुनिया के देवता के रूप में सुंदरभत करता है और आगे इसे बेईमानी और चालाकी के रूप में परिभाषित करता है। पाप असुरियों का चंद्रमा देवता था। बुराई एक इनकार है, क्योंकि यह सच्चाई की अनुपस्थिति है। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज की अनुपस्थिति है। ये असत्य है, क्योंकि ये ईश्वर की अनुपस्थिति, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी का संरक्षण करता है। प्रत्येक नश्वर को यह सीखना चाहिए कि बुराई में ना तो शक्ति है और ना वास्तविकता। बुराई संभव है। वो कहता है, मैं एक वास्तविक इकाई हूँ और मैं अच्छाई पर काबू पा रहा हूँ। इस झूठ को सभी ढंगों की बुराई को मिटा देना चाहिए। बुराई एकमात्र शक्ति खुद को नष्ट करना है। ये कभी भी एक छोटी सी अच्छाई को नष्ट नहीं कर सकता है। अच्छाई को नष्ट करने के लिए बुराई का हर प्रयास एक विफलता है और केवल बुराई करने वाले को हमेशा के लिए दंडित करने के लिए सहायता करता है। मूर्तापूर्ण भ्रमों से तरसित संसार शीर्षावस्था के पालने में सो रहा है, घंटों सपने देख रहा है। भावतिक भावना अस्तित्व के तत्वों को प्रकट नहीं करती है, लेकिन आध्यात्मिक भावना मानव चेतना को शाश्वत सत्य में ले जाती है। मानवता धीरे धीरे पाप की भावना से आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ती है। सब कुछ ठीक से सीखने की इच्छा मसीही जगत को जंजीरों से बांधती है। प्रेम अंत में सिद्धभाव के समय को चिन्हित करेगा और आध्यात्मिकता का पालन करेगा, क्योंकि प्रेम आत्मा है। इससे पहले कि त्रुटि पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, सामान्य सामग्री की दिनचर्या में रुकावटें आएंगी। पृथ्वी निर्स और उजाड़ हो जाएगी, लेकिन गर्मी और सर्दी, बीज और फसल, हालांकि बदले हुए रूपों में, अंत तक जारी रहेगी, जब तक कि सभी चीजों का अंतम आध्यात्मिकरण नहीं हो जाता। सबसे गहरा समय सुबह से पहले होता है। ये भौतिक दुनिया अब भी परस्पर विरोधी शक्तियों के लिए अखाड़ा बन रही है। एक तरफ कला और निराशा होगी, दूसरी तरफ साइंस और शांति होगी। भौतिक विश्वासों का टूटना अकाल और महामारी, चाहत और शोक, पाप, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रतीत हो सकते हैं, जो तब तक नई चुरानों को मानते हैं जब तक उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। ये गड़बड़ी त्रुटि के अंत तक जारी रहेगी, जब सभी कला को आध्यात्मिक सत्य में निगल लिया जाएगा। नश्वर त्रुटि एक नैतिक निस्यानिक अकरण में गायब हो जाएगी। ये मानसिक किन्नौन शुरू हो गया है, और जब तक विश्वास उपज की सभी त्रुटियों को समझाने तक जारी रहेगा। विश्वास परिवर्तनशील है, लेकिन आध्यात्मिक समझ अपरिवर्तनीय है। जैसे जैसे ये अंतर्ग्रहण समाप्त आता जाता है,
वो दिव्य विज्ञान के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को आकार देता जाएगा। जैसे जैसे भौतिक ज्ञान कम होता जाता है और आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, वास्तविक वस्तुओं को भौतिक की बजाय मानसिक रूप से पकड़ा जाएगा। इस अंतम संघर्ष के दौरान दुष्ट सोच वाले ऐसे साधनों को खोजने का प्रयास करेंगे जिनके द्वारा अधिक बुराई को पूरा किया जा सके। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन साइंस को समझते हैं, वो अपराध को रोकेंगे, वो त्रुटि की अस्वीकृति में सहायता करेंगे, वो कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे और आनंद पूर्वक परिपूर्णता की निश्चितता का इंतजार करेंगे। वास्तव में अधिक नैतिक त्रुटि सच्चाई का अनुकरण करती है और तथाकथित मामला अपने सार नश्वरमन जैसा दिखता है। उतना ही नपुंसक त्रुटि विश्वास के रूप में बन जाता है। मानव की मान्यता के अनुसार बिजली भयंकर है और बिजली का प्रवाह तेज है। फिर क्रिश्चियन साइंस में एक की उड़ान और दूसरे का झटका हानि रहित हो जाएगा। जितना विनाशकारी पदार्थ बनेगा, उतनी ही उसकी निष्पक्षता दिखाई देगी, जब तक कि वो भ्रम में अपने नश्वर क्षेत्र तक नहीं पहुंचता और हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाता। निकृष्ट विश्वास एक ऐसी सच्चाई से गुजरता है जो बिना सीमा के गुजरती है, जहां परमात्मा प्रेम से नष्ट हो जाता है। ये भ्रम होना भी बंद कर देता है। ये विनाश के लिए बनाने वाला दुस्साहस है। ये विश्वास जितना अधिक भावतिक है, उतनी ही स्पष्ट इसकी त्रुटि है। जब तक कि दिव्य आत्मा अपने क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है, सभी पदार्थों पर हावी है और मनुष्य आत्मा उसके मूल होने की समानता में पाया जाता है। व्यापक तत्वों में खुद के खिलाफ सबसे अधिक गलतियां हैं, क्योंकि वो कोर के तहत त्रुटि लाते हैं। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सत्य अपनी आवाज उठाएगा, त्रुटि उतनी ही जोर से चलाएगी, जब तक कि इसकी प्रारंभिक ध्वनि हमेशा के लिए गुमनामी में चुप नहीं हो जाती। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।